बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन माय किचन। और मैं आज आपके लेके आई हूँ कीमे की ऐसी रेसिपी जो मैंने बिल्कुल नए स्टाइल से बनाई है और यकीन माने जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। बिल्कुल नए तरीके से ख़ास मसालों के साथ बनाए हैं और बिल्कुल रवायती तरीके से जो हम कीमा बनाते हैं उससे बिल्कुल हट के है, उसमें ख़ास मसालों का इस्तेमाल किया है। ये जब आप पूरी रेसिपी देखेंगे और इसको बनाएंगे तो आपको यकीनन, मुझे उम्मीद है, बहुत पसंद आएगी। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में एक हाफ़ कप ऑयल लिया है और उसमें मैं साबुत मसाले डालूंगी। 2 बड़ी इलायची डाली है मैंने, 1 से 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का लिया है मैंने, थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें और 4 से 5 लौंग ली हैं मैंने। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा साबुत मसाले को। उसको थोड़ा सा करकरा लेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है साबुत लहसुन जो है उसको मैंने बारीक काटा है, चॉप भी नहीं लिया है, मोटा मोटा काट लिया है, वो इसमें डालूंगी। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जूलियन कटिंग वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। पिसा हुआ नहीं डालेंगे हम, साबुत मसालों का अपना ही एक टेस्ट और मज़ा आएगा इसमें। इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं गरम मसाले की, और लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें मैंने 2 अदद मीडियम प्याज जो है वो स्लाइस किए हैं वो डालूंगी। पहले तो मैंने इसके साथ ही ज़ीरा भी डाल दिया है 1 टेबल स्पून। तो जैसे ही ये हमारा गरम हुआ ज़ीरा, इसमें मैंने प्याज डाल दिया। अब प्याज को मैं फ्राई करूँगी थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट। बिल्कुल डार्क कलर इसको नहीं देना है, बस अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ जाए और इसकी खुशबू आने लगे तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कीमा। ये देखें हल्का सा गोल्डन कलर हो गया, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं किया है मैंने। तो कीमा लिया है मैंने आधा किलो। ये मोटा कीमा लें आप, बिल्कुल बारीक मशीन का पिसा हुआ नहीं लेना, क्योंकि हम इसमें आलू भी डालेंगे। अगर आपको आलू नहीं डालने हो तो फिर आप इसका बारीक कीमा ले सकते हैं। तो थोड़ी देर मैं कीमे को फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और उसका कीमे का जो पानी होता है ना वो ड्राई हो जाए। इससे ये होता है कि इसका फ्लेवर और जायका बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने देखें कीमे का कलर जैसे चेंज हुआ, इसको ऑयल में फ्राई किया। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और 1 टेबल स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है इसमें। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक 1 टेबल स्पून, और इसके साथ इसमें जाएगा हल्दी 1/2 टीस्पून ली है मैंने। अब इसको मसालों को कीमे के अंदर मिक्स कर लेते हैं। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, पूरा हम इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसको सिर्फ इसके अपने पानी में और दम पे पकाएंगे। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है, ये कलर के लिए होती है, इस पर अच्छा सा कलर आएगा और ये स्पाइसी नहीं होती। तो ये देखें ये सब मैंने मिक्स कर दिया मसालों को। अब जहाँ मैंने 4 अदद बड़े टमाटर लिए तो इस तरह से उनको काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। चम्मच चला के टमाटर को कीमे में मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको कवर कर देते हैं। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसको गलाना नहीं है क्योंकि अभी मैं इसमें आलू ऐड करूँगी ताकि आलू भी इसके साथ ही गलें। तो ये देखें 2 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ लिया है, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है, फ्रेश कूटा है, इसकी अपनी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इस मसाले को मिक्स कर लेते हैं इसमें, और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें आलू। छोटे साइज़ के कटे हुए आलू मैंने इसमें डाले हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं डाले, नहीं तो उसको गलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। साथ ही से मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें भी ऐड कर दी हैं पिसी हुई। तो आलू को और कीमे को अब हम दम पे पकाएंगे, इसे पानी ऐड नहीं करना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे आपने हल्की आंच पे रख देना है और साथ साथ इसको चेक करते रहना ताकि ये लग नहीं जाए। तो 10 से 15 मिनट हमने इसको दम पे रखा है। ये देखें कीमा भी गल गया है, आधा वो पहले गल चुका था जब हमने कीमे का पानी में पकाया था इसको, और आधा अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के बेसन। इसको मैंने हल्का सा रोस्ट किया था, जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी तब तक इसको फ्राई किया था बेसन को। कलर नहीं देना है तो इसको कड़वा हो जाएगा जायका। अब इसको कीमे में ऐड कर देंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका, बिल्कुल बारबेक्यू इफेक्ट आता है जैसे हमने कबाब वगैरह खाते हैं ना, इस तरह से। इसको जब भूनते हैं तब इसके अंदर शामिल करना है आपने। अब जो है मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी। 100 ग्राम दही लिए मैंने, उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था और फिर फ्लेम को स्लो करके मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी। दही को इसमें मिक्स करेंगे और जो थोड़ा बहुत कसर रह गई है आलू में और कीमे में गलने में, इसको दम पे रख देंगे और ये दही के पानी में पकेगा और उसको कवर कर दूंगी। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसमें दही का, बेसन का, और आखिर में जो है इसको मैं धुआं दूंगी कोयले का। तो आप इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा उसमें कि बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में जो है आलू कीमा पका है। और आप यकीन करें आप इसको बनाएंगे तो सब तारीफ़ करते रहेंगे
करेंगे और इसकी रेसिपी ज़रूर आपसे पूछेंगे। तो ये देखें, आखिर में इसको गार्निश करूँगी हरी मिर्चों से, कटे हुए अदरक से जुलियन साइज़ की आप काट लें, और धनिया डालें इसके ऊपर। ये मैंने कोयला लिया है, इसको धुआं दूँगी। अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत यूनिक है, बहुत नया टेस्ट है इसका। और आपको ज़रा सी पसंद आई मेरी रेसिपी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।